राजनीति में कहते हैं जोर आजमाइश कितनी भी कर लीजिए, कुछ मुद्दे चर्चा में बने तो रहते हैं लेकिन समय के साथ ठंडे भी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किसी एक पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बात यहां किसकी हो रही है, तो आपको बता दें कि बात यहां पर अडानी की हो रही है। हाल ही में चर्चा में बने अडानी मामलों के बीच कांग्रेस ने मुद्दे को और आग दी, जिसके बाद से मामला सुर्खियों में रहा। दरअसल शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सटीक और चर्चित मामलों पर या यूं कहें कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाई है। कांग्रेस लगातार अडानी विवाद को लेकर मुद्दा उठा रही है। अब आलम यह है कि उस मामले की वजह से हर सेशन स्थगित हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में कांग्रेस ने अडानी समूह को लेकर विदेश मंत्रालय के एक बयान का हवाला देते हुए शनिवार को भी मामले पर कटाक्ष किया था, जहां कहा गया था कि सरकार अपने आप में जांच का हिस्सा कैसे बन सकती है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को अडानी समूह से जुड़े मामले पर कहा था कि भारत सरकार को इस मुद्दे के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। खैर, इस पूरे बवाल में एक बात साफ दिख रही है, इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है। हर पार्टी अडानी का मुद्दा उठाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। बात चाहे टीएमसी की हो या फिर शरद पवार गुट की, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस की वजह से सभी को पीछे हटना पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के अपने कई एमपी अब हाईकमान की इस रणनीति से खुश नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि देश की जनता ने उन्हें वोट देकर सदन भेजा है, ऐसे में उनके मुद्दे उठाना जरूरी है। अगर सिर्फ इस तरह विरोध प्रदर्शन कर सदन को चलने से रोका जाएगा तो वोटरों को भी जवाब देना मुश्किल रहेगा। कुछ कांग्रेस सांसदों ने तो यहां तक बताया कि राज्यसभा के कुछ चुनिंदा नेता ही पूरी कांग्रेस की रणनीति तैयार कर रहे हैं। लोकसभा में जो भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसकी रूपरेखा राज्यसभा के नेता तैयार कर रहे हैं। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुछ कांग्रेस सांसद तो अब यहां तक कहने लगे हैं कि प्रियंका गांधी के लोकसभा में आने से रणनीति में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। उनके मुताबिक प्रियंका ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, वो वायनाड में भी जनता के ही मुद्दों पर फोकस कर रही थी। ऐसे में यहां भी उनकी प्राथमिकता ऐसी ही देखने को मिल सकती है। अब समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस के कई सांसदों में रोष है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं। ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि राहुल गांधी के लिए अडानी मुद्दा सबसे ज्यादा प्रिय है। वो इसी के सहारे चुनाव में उतरते हैं और सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लेते हैं। अगर संसद की बात करें तो वहां भी वो सिर्फ इसी मुद्दे के दम पर केंद्र को पूरी तरह आइसोलेट करके रखना चाहते हैं। लेकिन अब जब सदन कई दिनों से नहीं चल पा रहा है, कांग्रेस के ही सांसद मानने लगे हैं कि इस तरह से संसद को बाधित रखना ठीक नहीं है। ऐसी हालत में सरकार की जवाबदेही तय करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी के लिए एक तरफ टीएमसी तो बेरोजगारी, महंगाई, बंगाल सरकार को मिलने वाले फंड जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहती है, वहीं सपा संबल जैसे मुद्दों को ज्यादा उठाना चाहती है। अब क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियां एक साथ दिखाई नहीं दे रही हैं, ऐसे में सोमवार सुबह एक अहम बैठक होने वाली है। ऐसे में देखिए, लगातार इंडिया गठबंधन के सभी दल आपस में बैठक कर रहे हैं, सभी फ्लोर लीडर्स उसमें हिस्सा ले रहे हैं, उसमें तमाम रणनीति को लेकर बात हो रही है। इससे तस्वीर साफ होगी ये भी देखना होगा। लेकिन मामला कितना भी गंभीर क्यों न हो, कांग्रेस भले ही एक ही मुद्दे पर रुकी हो, लेकिन अब दूसरी पार्टियों को लगने लगा है कि वो उनके राज्य, उनके अलग अलग जो क्षेत्र हैं उसके हिसाब से जो मुद्दे हैं उनको सदन में उठाना ही होगा, और नहीं तो जनता को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब कांग्रेस इस बात को कब समझती है, राहुल गांधी और उनके तमाम सहयोगी कब समझते हैं, ये देखने वाली बात है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।